बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं आपका तबीब मोहम्मद जमील भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लिनिक। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला ने आज तक कोई ऐसी बीमारी नहीं भेजी जिसकी शिफा नाज़िल ना की हो। जी नाज़रीन, आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने लगा हूँ जो मेरे बहन भाई या बुजुर्ग या बच्चे मिर्गी के दौरे पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और तरह तरह के इलाज करवा कर थक चुके हैं, लेकिन अफाका नहीं हुआ, किसी किस्म का भी फ़ायदा नहीं हुआ। आज जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ बहुत ही नायाब चीज़ है और सदियों पुराना नुस्खा है। पुराने वक्तों में जब किसी को ऐसी मर्ज हो जाती थी, मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो ये नुस्खा दिया जाता था और मरीज़ दिनों में ठीक हो जाते थे। जी नाज़रीन, ये बड़ी मुश्किल से नुस्खा जो है ये हासिल किया गया है, जो कि आज मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप इसको यकीन और एतमाद के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। नुस्खा जो है थोड़ा सा मेहनत तलब ज़रूर है, लेकिन इसकी अफादियत जो फ़ायदे हैं, जब आप इस मरीज़ को देंगे, मिर्गी वाले मरीज़ को, तो उसको फ़ायदा होगा, तो फिर आपको इसकी कदर का पता चलेगा और इसकी कीमत का पता चलेगा कि वाकई यह कितना कीमती और नायाब किस्म का हैरत अंगेज़ ये नुस्खा जो है ये है। जी नाज़रीन, इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही गौर से सुन लीजिएगा और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी गौर से सुन लीजिएगा। जी नाज़रीन, सबसे पहले ये मिर्गी की जो अलामतें होती हैं ये सुन लीजिएगा कि मिर्गी कैसी होती है, कैसे दौरे पड़ते हैं। मिर्गी का जो मरीज़ होता है, बाज़ दफ़ा देखने में आया है कि रास्ते में जाते जाते अचानक गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, हाथ पांव उसके अकड़ जाते हैं, मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, जिस्म सारा का सारा वो अकड़ जाता है और मुंह एक तरफ को टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीक़ा से वो मरीज जो है वो काफ़ी देर तक वो बेहोश होके लेटा रहता है, काफ़ी देर के बाद जाकर कहीं उसको होश आती है। इस तरह की अलामतें जो मरीज़ में हो तो समझ लीजिएगा कि इसको मिर्गी का मर्ज़ है। तो नाज़रीन, इसका इलाज बहुत ही मुश्किल तरीन है, बहुत ही मुश्किल से लोग जो है इसका इलाज कर पाते हैं। लेकिन आज जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ, इसको सिर्फ अगर आप यकीन और एतमाद के साथ करेंगे, सिर्फ 2 गोली का कोर्स है, सिर्फ 2 गोली खाने से इस मर्ज़ का इलाज जो है वो मुकम्मल तौर पर हो जाता है। ये मिर्गी का दौरा जो है ये दोबारा नहीं पड़ेगा, मिर्गी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जी नाज़रीन, आइए चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा जो है ये आपने गौर से सुन लेना है कि कैसे ये बनाना है, कौन सी चीज़ है, किस तरीक़ा से आपने बना के इसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी आपने बहुत ही गौर से सुन लेना है। जी नाज़रीन, आपने जंगली खरगोश हासिल करना है। खरगोश 2 किस्म के होते हैं, एक तो आमतौर पर घरों पे रखे जाते हैं, वो खरगोश आपने नहीं लेना। आपने बाहर का खरगोश लेना है जो जंगलों में रहते हैं, फसलों में होते हैं, वो खरगोश आपने लेना है। ये सामने स्क्रीन पर देख लीजिएगा उसकी शक्ल कैसी होती है। तो इस तरीका का आपने ये खरगोश जो है ये हासिल कर लेना है। तो फिर आपने इसको ज़िबा करना है और आपने इसके जो कान हैं, दोनों कान आपने हासिल कर लेने हैं। दोनों कान जो हैं ये आपने लेके तो साया में इसको खुश्क कर लेना है, धूप में हरगिज़ इसको खुश्क नहीं करना। दोनों कानों को साया में खुश्क कर लीजिएगा, चंद दिनों में ये खुश्क हो जाएंगे और जो कानों के ऊपर जो बाल होते हैं वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ कान जो हैं वो बाकी रह जाएंगे। ये जैसे दरख्तों के पत्ते होते हैं, इस तरीक़ा से ये कड़क किस्म के सूख जाएंगे और दरख्तों के पत्तों की तरह महसूस होंगे। तो नाज़रीन, जब देखा कि ये खुश्क हो गए हैं तो फिर आपने इनको एक बार धो लेना है, पानी से वॉश कर लीजिएगा, फिर इसको पानी साफ करके दोबारा फिर आप इसको साया में रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से पानी भी खुश्क हो जाए और ये खुश्क भी हो जाए। जी नाज़रीन, जब देखा कि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं तो फिर आपने इन कानों को पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। जब ये अच्छे तरीके से पाउडर बन जाए इसका, तो फिर आपने इसको रख लीजिएगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ आपने इसमें शहद मिलाना है, वो भी आपने खालिस, ये भी गारंटी होनी चाहिए कि शहद आपके पास खालिस है।
खालस शहद जो है वो आपने हासिल कर लेना है और वो आपने इस सफूफ में इतना डालना है कि ये सिर्फ गोलियां बनाने के काबिल हो जाए। ज़्यादा शहद नहीं डालना, मकसद सिर्फ ये है कि गोली बनाना। तो ये शहद जो है हस्ब मकदार जो है डालकर इसको पेस्ट सा बन जाएगा। तो फिर आप यानी इतना कि यानी कि बनाना है कि वो गोली बनाने के काबिल हो जाए, इतना सिर्फ शहद डालना है। जी नाजरीन, ये नुस्खा आपका तैयार है। अब आप गौर से सुन लीजिएगा कि आपने गोली कितनी मकदार पर बनानी है, कितनी कितनी गोलियां बनानी है। इस नुस्खे की जो आपने बनाया हुआ है, इसकी जितनी भी गोलियां बन सके उतनी आपने बनानी है, लेकिन मकदार इसकी चने के दाने के बराबर, चने के दाने के बराबर आपने गोलियां बनानी है। इससे बड़ी ज़्यादा मकदार में गोलियां आपने नहीं बनानी। लो नाजरीन, ये गोलियां जो है अब आपने इस गोलियां जितनी भी बन जाएंगी इनको भी आपने साया में ही खुश्क कर लेना है और खुश्क करने के बाद रख लीजिएगा। ये आपका बहुत ही नायाब किस्म का हैरान कौन नुस्खा है जो कि तैयार हो चुका है और मिर्गी के मरीजों के लिए बहुत ही कारआमद चीज़ है। जी नाज़रीन, अब आप सुन लीजिएगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये सिर्फ 2 गोली का कोर्स है। अगर बड़े मरीज हैं तो आपने 1 गोली उसको देनी है, पानी के साथ खा ले, और दूसरी गोली जो है वो 1 महीने के बाद देनी है। यानी कि 1 महीने में सिर्फ 1 गोली देनी है, दूसरे महीने के में फिर आपने दूसरी गोली देनी है। यानी कि अगर आपने यकम को पहली तारीख को गोली खाई है तो अगले महीने की यकम को ही आपने गोली खानी है। सिर्फ ये 2 गोलियों का कोर्स है। इंशाल्लाह 2 गोलियां खाने से मुकम्मल तौर पर आपकी ये मिर्गी जो है ये जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको उनकी उम्र के मुताबिक आप ये गोली दे सकते हैं। मसलन कि अगर 15 साल से कम की उम्र के कोई बच्चे हैं, उनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो आप इसकी मकदार जो है गोली की वो आधी कर सकते हैं। यानी आधी गोली 1 महीना में और आधी गोली 1 महीना के बाद देंगे। यानी कि उनको भी 2 गोली का सिर्फ कोर्स जो है वो करवाया जाएगा। तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे और मिर्गी से मुकम्मल तौर पर जान छूट जाएगी। जी नाजरीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लिनिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके और आप हमारे बताए हुए मफीद नुस्खा जात से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी नाजरीन, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, हम सबका अल्लाह निगहबान।